हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 10th के इस यूट्यूब लर्निंग मैथमेटिक्स चैनल में लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। बच्चों, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करें। सो टुडे इन क्लास 10th मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसका नाम है बच्चों आपकी बुक में ये। और ये है आपकी एक्सरसाइज 7। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और बेसिक्स इसके, और इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। In class 9th, we have studied that to locate the position of a point on a plane, we require pair of coordinate axes. The distance of a point from y-axis is called its x-coordinate or abscissa. The distance of a point from x-axis is called its y-coordinates or ordinate. ठीक है बच्चों, और इन हिंदी में अगर कहें तो कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारण के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। बेटा सबसे पहले इसमें अगर हम समझे प्लेन सपोज कीजिए आपका कोई पेपर है, जो आपकी नोटबुक का पेपर है। अगर आप उसके ऊपर पॉइंट लगाते हैं तो वहां पर आपने देखा था कि जैसे हम ग्राफ में अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो कैसे, तो हम क्या करते हैं, उसकी साइड्स को y एक्सिस और x एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम उस पॉइंट का जो है निर्धारण या लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं कि वो आपका जो y एक्सिस, ठीक है, यानी आपकी जो वर्टिकल लाइन है उससे कितना दूर है और नीचे जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना दूर है, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आगे देखते हैं। नाउ ये देखिए, जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, इस पेपर के ऊपर दो पॉइंट्स हैं आपके, एक ए है और बी है। ठीक है, अब इनके जो है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइंट ए कहाँ है। ठीक है, तो इसको हमने ग्राफ के ऊपर लिया है। ये जो आपका नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपकी, और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ये जो आपकी खड़ी रेखा है ये वाली, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। अब ये पॉइंट है जो आपका ए, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पॉइंट ए, इसके निर्देशांक क्या हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका वाई एक्सिस यानी इस लाइन से कितना दूर है, एक पॉइंट दूर है, ये ओनली वन, एक पॉइंट दूर है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यहां से देखिए 1 एंड 2, ये पॉइंट हुआ, तो इसके निर्देशांक हो गए, जितना ये वाई एक्सिस से दूर है, वाई अक्ष से दूर है, वाई एक्सिस से 1, और जितना एक्स एक्सिस से दूर है ये हो गया 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए या निर्देशांक हो गए वो हो गए 1 एंड 2। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे किसी पॉइंट को, अब a ब्रैकेट 1 एंड 2, 1 मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड 2 मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, यानी x1 1 हो गया और y1 आपका 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट को देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या हैं, वो है 5 एंड 6। देखिए कैसे आए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यहां से कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, यहां से यहां से देखने के लिए हमें x अक्ष पे पढ़ना पड़ेगा कि इसके सामने क्या है, ये है 5 है ना इसके सामने, तो इसके निर्देशांक हो गए 5
और एक्स अक्ष से कितना दूर है, नीचे से कितना ऊपर है, ये यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके निर्देशांक हो गए 5 एंड 6। तो ये हुए बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांकों से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1, ये मेनली डिपेंड करती है 2 पॉइंट्स के ऊपर के डिस्टेंस के बीच में, यानी ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, या दूसरे शब्दों में आगे हम इसको इस तरह से भी कहेंगे कि ए और बी, ये जो रेखा आ रही है आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है ए और बी, ठीक है, दिस ए एंड बी, ठीक है, ए टू बी, इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितनी लंबी है। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दैट, उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र की निकालते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है वो आपकी क्लास में इस टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब ये आपके पास सपोज कीजिए 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, या दूसरे शब्दों में ए बी की लेंथ क्या होगी, लंबाई कितनी होगी। तो इसका फार्मूला है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2, वी यूज द फार्मूला। दो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं। वो सूत्र है, उसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ध्यान देंगे, इसको लर्न कर लेंगे, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। x2, ठीक है बच्चों, x2 माइनस x1, फिर उसका स्क्वायर, माइनस करके स्क्वायर करना है, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y1, फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इसको कई बार आपने देखा होगा इस तरह से इसको मॉड भी लिखा गया होगा। मॉड इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमेशा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ही आता है, जो लंबाई आती है वो पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, सो ये है आपका दूरी सूत्र, इसको याद कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज का वर्ग प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज का वर्ग। तो ये तो था आपका दूरी सूत्र। चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, हिंदी में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स है 2 3 और 4 1। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। जैसे ये फर्स्ट है 2 3, तो इसको हमने नाम दे दिया a, 2 3 हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा पॉइंट है 4 1, इसको नाम दे दिया हमने b, और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक हो गए 4 1। तो इनके बीच की दूरी AB। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास x1 आ गया, ध्यान देंगे बच्चों ये जरूरी है, x1 ये हो गया 2 और y1 हो गया 3। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आपका x2 कितना आ जाएगा, ये x2 4, ठीक है, और y2 आ गया आपका 1। ठीक है, तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी पूरे का वर्ग। तो मान भर देते हैं अगले स्टेप में, क्या आ जाएगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 4, ठीक है, ब्रैकेट में x2 की वैल्यू आ गई 4, यहां से आएगी आपके पास वैल्यू, ये वाली वैल्यूज आपने भरनी है, ये है b की 4 माइनस x1 यानी ये 2 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग, जमा y2 1 ये माइनस y1 यानी ये 3 का वर्ग का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे। AB इज इक्वल टू 4 माइनस 2 होता है 2, ठीक है, 4 माइनस 2 होता है आपका 2, तो 2 का वर्ग, जमा 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आ गया आपके पास AB इज इक्वल टू 2 का वर्ग यानी 2 स्क्वायर होता है 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर होता है
4 प्लस 4, ठीक है। तो आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। 4 प्लस 4 क्या आता है 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। सो ए बी इज इक्वल टू 4 का जो है, अब 2 का तो वो रूट होता नहीं है, तो 4 का रूट होता है 2, वो बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है आपका इस 4 में से जो है इसका जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 2, तो ये बाहर आ गया, और ये 2 आपका अंदर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 2√2 यूनिट्स या मात्रक। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको हम ए बी भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2 पॉइंट्स है -57 और -13। सो वैसे इनको नाम दे देते हैं। लेट मान लो ए हो गया -57 और एंड बी हो गया -13, ठीक है। तो यहां से x1 फिर वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 -5, y1 हो गया 7, इसी प्रकार से सिमिलरली x2 ये हो जाएगा आपका ये -1, ठीक है, और y2 हो जाएगा आपका 3। अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। फॉर्मूला लिखिए फटाफट। ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट या अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ए बी अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास। x2 की वैल्यू जो है आप यहां से देख लीजिए -1 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। ये जो फर्स्ट माइनस है दिस इज फ्रॉम फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से ये 100% आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है -5। तो जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है जब दो साइन इकट्ठे होते हैं तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है, तो ब्रैकेट में लिख लेना -5, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर आ जाएगा स्क्वायर प्लस दूसरी तरफ y2 आपका 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर ये -1 और ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे +5 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर आ गया 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू -1 प्लस 5 क्या होता है 4 स्क्वायर, ठीक है। -1 प्लस 5 4 होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास आ गया ए बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 प्लस 16, तो ए बी इज इक्वल टू √32। फिर वैसे इसको तोड़ लीजिए 2 इंटू 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 16 का जो आपका स्क्वायर रूट है इस 16 का वो होता है 4, और ये √2 अंदर ही रहेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स यानी मात्रक। तो ये था बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट। हियर जो वैल्यूज है वो नंबर्स ना होकर, ठीक है, अल्फाबेट्स में है ए बी, और दूसरा पॉइंट है -a -b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी नेमिंग करते हैं। लेट यानी मान लो a हो गया ए बी और b हो गया -a -b। सो फिर इनको x1 निकाल लेते हैं हम। ये बेटा ये प्रैक्टिस रखना आप कि x1 और y1 को जरूर पहचानना, नहीं तो गलती हो जाती है, उनको अलग से लिख लिया करना। सो फर्स्ट से x1 आ गया a और y1 आ गया b। फ्रॉम सेकंड जो आपका सेकंड पॉइंट है उससे x2 आ गया आपका -a दिस वन, और y2 आ गया -b, ठीक है बच्चों। यूज द फॉर्मूला, लिखिए फटाफट। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बच्चों जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा, और बाई चांस क्या होता है अगर आपको नहीं आता लेकिन फॉर्मूला आता है तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी इज इक्वल टू x2 है -a, देखिए यहाँ पर x2 क्या है आपका -a, ठीक है।
सो माइनस ए माइनस ए फॉर्मूले से और x1 है a, तो आ गया माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 है माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए आपके बन जाएंगे -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी ये दोनों बन जाएंगे आपके -2b का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर, इसी तरह से -2b का वर्ग हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। तो अब इसको 8a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं लिखना, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वेरिएबल है, चर है, और अलग अलग चर कभी प्लस नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, दोनों में 4 कॉमन है तो आपका 4 कॉमन आएगा, 4 क्या आएगा कॉमन, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आपके पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 4 में से जो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, वर्गमूल होता है 2, तो ये 12 आ जाएगा, अंडर रूट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स यानी मात्रक। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको, ताकि इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। बिंदुओं 0 0 और दूसरा बिंदु है 36 15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको हम जरा तेजी से करेंगे क्योंकि अब आपको फॉर्मूला आ गया होगा। तो पहले पॉइंट्स को नेमिंग के देते हैं। लेट मान लो a 0 0 एंड b 36 15। ठीक है बच्चों, फिर x1 यहां से फाइंड आउट कीजिए, x1 आपका 0 आ गया। ठीक है, और y1 भी 0 आ गया। सिमिलरली अब दूसरे x2 आपका 36 आ गया। ठीक है, ये 36 और y2 आ गया आपका 15। अब फॉर्मूला लिखिए फटाफट, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट या वर्गमूल ब्रैकेट में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद का वर्ग यानी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इसको फटाफट इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। ए बी इज इक्वल टू x2 कितना 36, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ठीक है y2 है 15 माइनस y1 कितना है आपका 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू माइनस करके 36 ही आएगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। 36 का स्क्वायर होता है 1296, 36 का वर्ग होता है 1296 और 15 का वर्ग होता है 225, 225। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू प्लस करके आ गया आपके पास 15 अंडर रूट 1521 और इसका स्क्वायर रूट होता है 39। ठीक है, तो ए बी आ गया आपके पास 39 यूनिट्स यानी मात्रक। ठीक है, तो ये आ गया ए बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। ठीक है, तो बताना है आपने कि क्या जो ये पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, संरेखी यानी एक लाइन में है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही होंगी। क्या ये बिंदु एक ही लाइन के ऊपर है या इस तरह से ये अलग अलग है। देखिए समझाता हूं मैं इसको। मान लीजिए दो लाइनें हैं, एक लाइन है ए सी लाइन है, उसी के ऊपर अगर पॉइंट होगा कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन है एबीसी है या फिर आपकी ये सेकंड सिचुएशन है ए बी और सी। अब यहाँ पर दो स्थितियां बनती हैं, दो स्थितियां आपके सामने हैं। देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर पहली स्थिति यानी जो कोलिनियर है तो उसमें क्या होगा, यानी ये जो पॉइंट्स होंगे आपके ए बी और बी सी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक बड़ी लाइन आ जाएगी ए सी।
यही मतलब हुआ इसको फिगर को देखकर कि यदि ए बी और बी सी की लेंथ को प्लस कर दे, लंबाई को प्लस कर दे, तो किसके बराबर आनी चाहिए? ए सी के। तो ये स्थिति है कोलिनियरिटी की या संरेखी होने की, एक ही रेखा पर होने की। संरेखी मतलब एक ही रेखा। अगर दूसरी स्थिति होती है जैसे ए बी सी, तो यहां पर तो नहीं होगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहां पर ए बी और बी सी का जोड़ ए सी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए सी जो है तब आपकी इस तरह से अगर आप देखें तो ए सी की लेंथ तो ये होगी और ये ऊपर वाली से अलग होगी, ठीक है। तो ये आपकी दो स्थितियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्थिति आती है। मान लो ए 1 5, बी को 2 3 ले लेते हैं और सी को -2 और -11 ले लेते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से इनकी दूरियां ज्ञात करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालते हैं। दूसरे शब्दों में जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स होता है, जैसे ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ए बी रेखा की लंबाई भी हो जाएगी। तो ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं पहले ए बी। डिस्टेंस बिटवीन ए 1 5 एंड बी 2 3। तो यहां पर अगर हम देखें ए 1 5 और बी 2 3 के बीच की दूरी, x1 कितना हो गया? यहां से आप ध्यान देंगे, अब x1 कितना हो गया? x1 हो गया 1, y1 हो गया 5, x2 हो गया 2 और y2 हो गया 3, ठीक है। अब ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। लिखिए फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1, ये जो आपका 2 माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो ये आ गया 1 प्लस 4। सो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस 4 कितना हो गया? अंडर रूट 5 यूनिट्स यानी मात्रक। अब निकालते हैं डिस्टेंस दो अगले दो पॉइंट्स का, बी और सी का। डिस्टेंस बिटवीन बी 2 3 एंड सी -2 -11। बिंदु बी 2 3 और सी -2 -11 के बीच की दूरी। सो x1 कितना हो गया? यहां से आप देखेंगे, अब यहां पर BC की बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो A वाले रहेंगे x1, नो, जो दो पॉइंट्स लेंगे उस हिसाब से हमारे x1 y1 और x2 y2 चेंज होंगे, ये ध्यान रखेंगे। सो x1 कितना हो गया? यहाँ पर 2, y1 हो गया आपका 3, x2 हो गया -2 और y2 हो गया आपका -11। फॉर्मूला वही है, दोबारा लिख लीजिए, BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालिए वैल्यू, BC इज इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट -2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -11 इंटू -11 -3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये देखिए आप, -2 और -2 क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर यानी -14 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए। BC इज इक्वल टू अंडर रूट -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, ठीक है, प्लस -14 का स्क्वायर हो गया 196, ठीक है। सो कितना आ गया? BC इज इक्वल टू 212 यूनिट्स यानी मात्रक। तो ये BC की वैल्यू आ गई। अब कर लेते हैं चेक लंबी वाली यानी AC की। सो डिस्टेंस, अब क्या देखते हैं कि क्या ये जो AB और BC है इन दोनों का प्लस AC के बराबर आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए हमें पहले AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन A15 एंड C -2 -11। A15 और C -2 -11 के बीच की दूरी। x1 अब यहां से आपके पास क्या आ गया? x1 आ गया 1, y1 आ गया 5, x2 आ गया -2 और y2 आ गया -11, ठीक है। सो फॉर्मूला वही, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर या पूरे का वर्ग। सो AC बराबर है अंडर रूट -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग। ठीक है, वैल्यू पुट की है मैंने यहाँ पर, कुछ नहीं किया है। -2 -1 हो जाएगा, जो यहाँ पर ये वैल्यूज थी इनको यहाँ पर पुट कर दिया। सो AC बराबर है कितना हो गया, -2 और -1, ये दोनों मिलकर बन गए -3 का वर्ग, और -11 और -5 ये बन गए -16 का वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू -3 का वर्ग होता है 9, ठीक है, और -16 का वर्ग होता है 256। तो इस तरह से हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू 265 यूनिट्स यानी मात्रक। अब हम देख रहे हैं कि इनका सम कहीं भी बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइन आई AC टू रूट 265 ये नहीं बराबर है किसके, √5 जमा √212 की। ठीक है, AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, अतः देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अतः यह बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर के ऊपर है, उसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपने खुद सर्टेन करना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है, और वो पेपर में आता भी नहीं है, पर मैं भी कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो सॉरी क्वेश्चन 4 है आपका, वो 5 है जो नहीं करना, 4 हम कर रहे हैं, सॉरी 4 है आपका। चेक whether 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। अब आपने पता लगाना है कि आपको ये तीन बिंदु दे रखे हैं कि क्या ये, ठीक है, प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। थोड़ा जरा सोचिए इसके ऊपर कैसे करेंगे आप, सोचिए थोड़ा सा। उसने कहा वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन होता है, शाबाश, जो ऐसा सोच रहे हैं कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हमने भी यही करना है कि आपके पास ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने, दूरियां पता लगानी है, और पता करना है अगर दो बिंदु यानी दो लाइनें, ठीक है, जिनकी दूरियां समान आती हैं, ठीक है, अगर वो समान आ जाएं, किन कोई भी दो दूरियां, कोई भी दो डिस्टेंसेस अगर इक्वल आते, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो ये आपके लिए मैंने रफ सी फिगर बनाई है, ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, ये A52 हो गया, B64 हो गया, और C7 - 2 हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ साइड AB फाइंड आउट करेंगे, भुजा AB की लंबाई। तो यहां से अगर हम देख लें AB अगर आप ले लेते हो, तो यहां से आप देख लीजिए, अब x1 कितना हो गया, AB फाइंड आउट कर रहे तो x1 ये हो गया आपका 5, y1 हो गया आपका 2, सॉरी -2 है y1, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, y1 जो है आपका -2 है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये B पॉइंट में क्या हो गया, x2 कितना हो गया 6, और y2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो y2 आ गया आपका 4। अब वही सेम आपने फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी पूरे का वर्ग, जमा y2 - y1 पूरे का वर्ग होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 36। सॉल्व करेंगे, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, सो लेंथ ऑफ साइड AC यानी भुजा AC की लंबाई, अब ये AB आ गया आपके पास 37 यूनिट्स आ गया, इसको सॉल्व करके। अब इसी तरह से दूसरी साइड लेंथ ऑफ साइड AC को सॉल्व कर रहे हैं हम, भुजा AC की लंबाई, AC यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -2। फिर वही फॉर्मूला लिखिए और सॉल्व कीजिए,
AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, यहां से देखिए 7 माइनस 5 और इधर क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप कहेंगे ये प्लस आया, प्लस कैसे आया मैं ये बता देता हूँ। ये -2 ये वाला आ गया आपका, ठीक है। लेकिन जब हम y1 को माइनस करेंगे -2 शुरू में किया था, तो -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जब यहाँ भी माइनस है और एक फॉर्मूले का माइनस है तब ये प्लस बन जाता है आपका, ठीक है। तो आएगा आपके पास -2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना आ गया 7 माइनस 5 हो गया आपका 2 का 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 यानी 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 0 यानी √4 यानी AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स या मात्रक। अब इसी तरह से आप लेंथ ऑफ साइड BC निकालेंगे, भुजा BC की लंबाई। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास पीछे देख लीजिए x1 B के जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 होंगे, 6 4 आ गए, x1 6 y1 4 और x2 7 और y2 -2। अगेन फार्मूला यूज कीजिए, BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो BC इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, जैसे ये 7 माइनस 6 हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -2 माइनस 4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1 और -6 का होता है 36। तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट्स यानी मात्रक। तो अब हम देख रहे थे कि हमने जो पहली AB निकाली थी वो भी 37 अंडर रूट 37 आया था और BC भी कितना आया अंडर रूट 37। तो हमारे पास क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37, ठीक है बच्चों। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अब दो साइड्स इक्वल आ गई, इट मींस ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। देयरफॉर टू साइड्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अतः दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ऐसा है कि आपने क्या करना है, अब इस एक्सरसाइज के, ये थोड़ा वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल का नाम है लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। और बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।